आपका हमारे क्लास में स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति क्या है, कहाँ से आया है, त्रिकोणमिति में क्या होता है, कैसे हल किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति किससे मिलकर बना है। तो त्रिकोणमिति ग्रीक के 2 अक्षरों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति ग्रीक के 2 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला है त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज और मिति का मतलब होता है मापना, मतलब किसी को मेजर करना। तो इसका अर्थ हुआ त्रिभुजों का मापन। अब त्रिभुजों का क्या मापन है? त्रिभुजों की भुजाएं हैं, त्रिभुजों का कोण है, त्रिभुजों में भुजाओं में संबंध है, ये सारी चीज का हम मापन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। कोण के आधार पर त्रिभुज आपके 3 प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 अंश से कम होते हैं, वो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 अंश का होता है, वो जो है समकोण त्रिभुज कहलाता है। और अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक हो। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 180 अंश का होता है। अब इसमें जानना ये एक बात है कि न्यून कोण में तीनों कोण 90 से कम रहेंगे, समकोण में एक कोण आपका 90 अंश रहेगा, बाकी 2 न्यून कोण रहेंगे। अधिक कोण में एक कोण 90 अंश से ज्यादा रहेगा, बाकी 2 न्यून कोण रहेंगे। तो इस तरीके से कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये त्रिकोणमिति क्या है या त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। त्रिकोणमितीय त्रिकोणमिति अनुपात। अब जैसे आप देखते हैं कि आपके इसका प्रयोग हम समकोण त्रिभुज में करते हैं। समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। देखिए इधर ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज में जो जहां कोण 90 अंश होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। अब अगर हम कोण ए लेंगे, ये कोण ए है आपका, तो कोण ए लेंगे तो ए के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब। और जो नीचे वाला ये भुजा रहेगा ये हो जाएगा आधार। तो इस तरीके से किसी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और इन भुजाओं को 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। फिर जो कोण हम निकालना होता है उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और नीचे वाले को आधार कहते हैं। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, आधार को बेस और कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब इसमें क्या आप देख रहे हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? इन तीनों भुजाओं के किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं और उनको साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और काट से प्रदर्शित करते हैं। मतलब इन 2 भुजाओं, इनमें से कोई 2 भुजा ले लेंगे और उनके अनुपात को हम प्रदर्शित करेंगे तो वो हमें जो प्राप्त होगा वो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। तो वो अनुपात क्या होगा? उसको हम लिख सकते हैं साइन ए। मैंने एक कोण मान लिया ए के लिए है ये साइन ए, फिर हो गया आपका कास ए, फिर हो गया टैन ए। यहां पर हम लिख देंगे कोसेक ए, यहाँ हो गया सेक ए, और फिर उसके बाद में ये हो गया कॉट ए। अब हम क्या बोले
त्रिकोणमितीय अनुपात सम, अब यहां लिख रहे हैं हम कि समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं? और इन्हें साइन लिख सकता हूं, साइन कास टैन कोसेक सेक और कॉट से प्रदर्शित करती हैं। क्या लिखा? समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं और इन्हें साइन कास टैन कोसेक सेक कॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें समझ में आ गया है कि साइन कास टैन कोसेक सेक और कॉट कहाँ से आया है। वास्तव में साइन अनुपात है। कौन सा अनुपात है? भुजाओं का अनुपात है। किनकी भुजाओं का अनुपात है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। अब साइन का मान है लंब बटे कर्ण, कास का मान है आधार बटे कर्ण। अब हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर हम उस चीज को याद कर लेंगे तो हम इन 6 मान को आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप, एक है आपका लाल बटे कक्का, ये फार्मूला है, ट्रिक है, काफी फेमस ट्रिक है। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का का मतलब हुआ कि पहला मान जो प्राप्त होगा वो साइन का प्राप्त होगा। एल अपान के मतलब ये साइन की वैल्यू आ गई, फिर है ए अपान के, ये कास की वैल्यू आ गई, और एल अपान ए ये आ गया आपका टैन की वैल्यू। इस तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं साइन ए बराबर एल बटे के, कास ए बराबर ए बटे के, और टैन ए बराबर लंब बटे आधार एल बटे ए। तो हो गया लंब बटे आधार। और यहाँ अब ये कोशक है, इसको ऊपर कर देंगे के ए बटा एल ए एल। अगर हम इसको उल्टा लिख देंगे तो हमारा ये कोसेक सेक और काट का मान प्राप्त हो जाएगा। कोसेक का मान इसको मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, कर्ण बटा लंब, सेक का मान कर्ण बटा आधार, काट का मान आधार बटा लंब। तो इस तरीके से ये जो मान आया यहाँ से, ये आ गया आपका कोसेक, ये मान आया वो क्या आया सेक, और ये मान आया आपका काट। तो इस तरीके से हम इस ट्रिक से इन 6 मान को ज्ञात कर सकते हैं, और इन्हीं 6 मान के आधार पर और समकोण त्रिभुज के गुण के आधार पर, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम त्रिकोणमिति को बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो साइन ए बराबर आपका लंब बटे कर्ण, कास ए बराबर आपका आधार बटे कर्ण, टैन ए बराबर लंब बटे आधार, कोसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, काट ए बराबर ए बटे एल मतलब आधार बटे लंब। तो इस तरीके से हमें त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कास टैन कोसेक सेक काट का मान प्राप्त हो गया है। अगर अब इसमें हम आगे देखते हैं
कि क्या कोण बदलने पर लंब और आधार बदल जाते हैं। तो कोण बदलने पर जो है भुजाएं, जो आधार होगा वो लंब हो जाएगा और जो लंब होगा वो आधार हो जाएगा। अगर हम कोण सी लेते हैं तो कोण सी के सामने की भुजा यहाँ है, इसलिए ये ए बी लंब हो जाएगा और ये जो लंब है वो आधार में परिवर्तित हो जाएगा। अभी हम कुछ उदाहरण के माध्यम से प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं कुछ फार्मूलों को। और अब आप जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में, कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी। तो ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में जो ये कोण है 90 अंश का है। मैंने इसको क्या मान लिया? कर्ण। ये कर्ण हो गया 90 के सामने वाला। बाकी इस कोण के लिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। 90 के सामने वाला कर्ण, कोण के सामने वाला लंब और जो बची भुजा है वो क्या हो गई? आधार। अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या जानते हैं? बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जैसे कि इसमें क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस टाइप का ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अब इसमें इसको हम अगर शॉर्टकट में लिखेंगे तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अगर मुझे लंब मालूम है, आधार मालूम है, के निकालना है तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और अगर हमें लंब निकालना है तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और भी एल का मान निकालना होगा। एल बराबर लिख देंगे अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट लग जाएगा ये। और अगर मुझे ए निकालना है तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। या हम स्क्वायर से भी लिख सकते हैं ए बराबर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और इसको यहाँ ना लिख करके यहाँ इस तरीके इधर लिख देंगे एल बराबर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। त्रिकोणमिति समझने के लिए पाइथागोरस प्रमेय आना बहुत जरूरी है और जो बेसिक फार्मूला है उनको जानना भी बहुत जरूरी है। बिना इन फार्मूलों को जाने आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को नहीं हल कर पाएंगे। और जब एक बार ये आपके फार्मूला आपको याद हो जाएगा तो फिर उस फार्मूले के माध्यम से आप प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब देखते हैं ये आ गया तो हम इस तरीके से मान को निकाल लेते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं, मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पर दिया है ये जो है ए है, बी है, सी है। यहाँ दिया है आपका 3, ये दिया है 4 और ये दिया है 3। ये 4 दिया है, 3 दिया है। आपको कर्ण फाइंड करना है, कर्ण का मान बताना है। कर्ण का मान कैसे बताएंगे? यहाँ पर दिया है ए बराबर 4, एल बराबर 3। तो आपका फार्मूला हो जाएगा के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो के स्क्वायर ए का मान क्या है? 4 का स्क्वायर और इसका मान क्या है? 3 का स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9। तो के बराबर अंडर रूट 25, के बराबर अंडर रूट 25 आ जाएगा।
और फिर 25 से 5 निकल आएगा। तो हम अगर इसको सेंटीमीटर में मान लेते हैं तो आपका जो मान आएगा वो 5 सेंटीमीटर में आएगा। तो इस प्रकार से हम कर्ण, लंब और आधार का मान पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकाल सकते हैं। यदि दो भुजाएं दी हों तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब इसके बाद में कुछ फार्मूला और है, उसको हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं कि आगे के फार्मूलों को कैसे हल करेंगे। अभी हम आपको बताए थे कि किसी समकोण त्रिभुज में ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में कोण ए के लिए मैंने आपको बताया था कि साइन ए बराबर आपको बताए थे कि लंब बटे कर्ण, कास ए बराबर आधार बटे कर्ण, tan ए बराबर लंब बटे आधार, कोसक के बराबर बताइए कर्ण बटे लंब, सेक के बराबर कर्ण बटे आधार, काट ए बराबर आधार बटे लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब इसी के माध्यम से अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि साइन ए का मान लंब बटे कर्ण है, लेकिन यहाँ पर कोसक ए का मान कर्ण बटे लंब है। कहने का मतलब क्या है कि कोसक ए जो है वो साइन ए का उल्टा है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो साइन है वो कोसक का उल्टा है। जैसे कर्ण बटे लंब का उल्टा लंब बटे कर्ण, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1/, साइन ए बराबर 1/, कोसक ए, और जस्ट इसके अपोजिट कोसक के बराबर 1/, साइन ए। इसी प्रकार हो जाएगा आपका कास ए बराबर 1/, सेक ए, और सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1/, कास ए। फिर tan ए बराबर क्या हो गया, tan ए बराबर 1/, काट ए, और काट ए बराबर क्या हो जाएगा 1/, tan। इस तरीके से मुझे हम लोगों को 6 फार्मूला प्राप्त हो गया, 3 इधर और 3 इधर, और ये आपका 6 फार्मूला पहले से ही ज्ञात है। तो 6 और 6 कितना हो गया 12, और उसके पहले 3 फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय का प्राप्त हुआ था। तो 12 और 3 कितना हो गया 15। तो इस तरीके से हम इकट्ठा याद करने के बजाय अगर उसको अलग अलग तरीके से और समय देकर याद करते हैं तो वो सारी चीजें हम लोगों को धीरे धीरे करके दिमाग में बैठती चली जाती हैं। अब इसके बाद में देखिए और क्या एक फार्मूला है, एक फार्मूला है tan ए बराबर होता है साइन ए अपान कास ए। अब आप पूछेंगे कैसे, तो साइन ए का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, और कास ए का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण। देखिए कर्ण कर्ण कट गया, क्या आ गया लंब बटे आधार। लंब बटे जो आधार आया वो किसका मान है, लंब बटे आधार tan का मान है। तो tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, या tan ए बराबर हम लिख सकते हैं साइन ए अपान कास ए। इस तरीके से हम tan ए का मान साइन ए अपान कास ए भी लिख सकते हैं। और इसी में एक फार्मूला और है आपका, एक फार्मूला है काट ए बराबर कास ए अपान साइन ए। tan ए बराबर साइन ए अपान कास ए, और काट ए बराबर कास ए अपान साइन ए। इसी प्रकार से हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। अब कुछ फार्मूला और देख लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री केवल फार्मूलों पर टिकी हुई है, उसी पर ही पूरा बेस्ड है। अब इसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय से 3-4 फार्मूला और बनाया गया है। कौन कौन से फार्मूले हैं इसमें, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे। एक फार्मूला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1।
साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। और फिर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए। और यहाँ इसको थोड़ा सा और हल कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कास ए 1 माइनस कास ए। 1 प्लस कास ए 1 माइनस कास ए। और इसी का दूसरा और बना सकते हैं, जब हम कास को रोक लेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको भी हम a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो ये फार्मूला आपका हो गया। इसके बाद में एक फार्मूला आपका और है। ये सारे फार्मूले हम सिद्ध करना बता देंगे कि किस तरीके से इसको हम प्राप्त किए हैं। चौथा फार्मूला यहाँ पर आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए। और इसी में एक है 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। हम इन सारे मान को इस मान को इसमें रखेंगे तो ये अपने आप प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसको हम प्रूफ भी कराएंगे। अगले वाले वीडियो में इसको हम प्रूफ कराएंगे कि हम इसको कैसे प्राप्त करते हैं। अब ये कुछ सूत्र हैं जो बता दिया गया है। अब किस सिस्टम से इसका प्रयोग होगा वो सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा।